Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a figure shows two rigid vessels A and B, each of volume 200 centimeter cube containing an ideal gas. Cb is given 12.5. The vessels are connected to a manometer tube containing mercury. The pressure in both the vessels is 75 centimeter of mercury and the temperature is 300 Kelvin. Find the number of moles of the gas in each vessel. Okay. So आप देखो जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज सिंपली पीवी बाय आरटी. इनिशियली जो प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है, दोनों वेसल में सेम है. सो इट मीन्स जो नंबर ऑफ मोल्स है दोनों वेसल में सेम होंगे. आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. प्रेशर दैट इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो ऐसा यूनिट में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट विल बी रो जी एच. रो दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10 राइज टू द पावर 3. जी का वैल्यू 9.81 इंटू हाइट दैट इज 0.75 मीटर है ना. सो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. देखो कितना आएगा. रो जी एच 13.6 इंटू 1000 इंटू जी 9.81 इंटू हाइट दैट इज 0.75. सो काइंड ऑफ 1 2 3 4 5 10 राइज टू द पावर 5 पास्कल, राइट. सो ये प्रेशर का वैल्यू हो गया. वॉल्यूम का वैल्यू क्या पुट करना है. 200 सेंटीमीटर क्यूब. 200 इंटू 10 राइज टू द पावर -6 मीटर क्यूब पुट करना है. एंड जो टेम्परेचर आपको पुट करना है दैट इज 300 Kelvin, राइट. तो जस्ट वैल्यूज पुट करो. n इज इक्वल टू p. p दैट इज 10 राइज टू द पावर 5. वॉल्यूम सो इट विल बी 2 इंटू 10 राइज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई r का वैल्यू आपको 8.3 लेना है. सो 8.3. टेम्परेचर दैट इज 300. तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा 1. सो इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 30. So 2 divided by 30 divided by 8.3. So 0.008. So जो number of moles है that is simply 0.008. दोनों वेसल में सेम रहेंगे. अभी चेक करते हैं. 5 joule of heat is applied to the gas in vessel A and 10 joule to the gas in vessel B. Assuming no appreciable transfer of heat from A to B, calculate the difference in the heights of mercury in the two sides of the manometer. Okay. Now आप देखो what is given. ये जो वेसल A है इसे हम 5 जूल हीट सप्लाई करते हैं एंड वेसल B को 10 जूल हीट सप्लाई करते हैं. एंड ये जो वेसल है ना ये रिजिड वेसल है. इट मीन्स इनका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा. सो काइंड ऑफ यू आर सप्लाइंग हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. सो ये कैसा प्रोसेस होगा. दिस विल बी आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट. नाउ आप देखो जब हम आइसोकोरिक प्रोसेस पे हीट सप्लाई करते हैं देन Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, इजंट इट. लाइक हीट सप्लाइड इन अ प्रोसेस दैट इज इक्वल टू एन सी ऑफ दैट प्रोसेस, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोसेस, राइट. सो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे सी वी आएगा इंटू डेल्टा टी. सो आप यहाँ से देखो कि Q का वैल्यू हमें पता है. जैसे हम पहले वेसल A की बात करते हैं. सो Q दैट विल बी 5 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.008 इंटू सी वी दैट इज गिवन 12.5, राइट, इंटू डेल्टा टी. तो यहाँ से आप देखो डेल्टा टी दैट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 0.008 इंटू 12.5. सो ये कितना निकल के आएगा. दिस विल बी सिंपली 50 Kelvin, right. Delta T that is 50 Kelvin. So delta T that is T final minus T initial that is equal to 50. Initial temperature that is 300. So T final that will be 350, right, because initial temperature 300. So अभी देखो आपने फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया. कैन यू फाइंड आउट फाइनल प्रेशर. फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा. कैसे फाइंड आउट करेंगे. आप देखो ये एक ऐसा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है. If volume is constant, then pressure will be directly proportional to temperature. So kind of pressure by temperature का जो ratio आएगा, this ratio will be constant. So it means P initial by T initial that is equal to P final divided by T final. Now initial pressure that is 10 raised to the power 5 Pascal आप ले सकते हो. और आप डायरेक्टली मर्क्यूरी के हाइट के टर्म्स में भी ले सकते हो. इनिशियल प्रेशर कितना था 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो दैट जो फाइनल प्रेशर आएगा ना वो भी मर्क्यूरी के हाइट के टर्म्स में ही आएगा बिकॉज ये रेशियो है ना, दैट्स वाई. सो इनिशियल टेम्परेचर दैट इज 300 दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल फाइनल टेम्परेचर दैट इज 350. तो यहाँ से आप देखो कि जो फाइनल
प्रेशर निकल के आएगा दैट विल बी 75, ये कैंसिल हो जाएगा 6 और ये 7 हो गया राइट, सो इंटू 7/6, so you can find out 75 into 7/6, so 87.5 है ना, so this is 87.5 centimeter of mercury. This is the value of final pressure in vessel A. In the same way हम क्या करेंगे vessel B के लिए डिस्कस करेंगे. Heat supplied that is 10 joule at constant volume. So Q that is equal to NCV delta T. So यहाँ से delta T आ जाएगा Q divided by NCV. Heat supplied is 10 divided by number of moles. कितना है 0.008 into CV that is 12.5. So ये कितना आएगा 100 Kelvin. Change in temperature that is 100 Kelvin. That is T final minus T initial. इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300 है ना, दोनों वेसल में सेम था, सो फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा 400 केल्विन राइट. नाउ फाइनल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन ये भी एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, सो जो वॉल्यूम है दैट विल बी कांस्टेंट, इट मींस प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इट मींस प्रेशर बाय टेम्परेचर का जो रेशियो है दिस रेशियो विल बी कांस्टेंट, इट मींस पी इनिशियल बाय टी इनिशियल दैट इज इक्वल टू पी फाइनल बाय टी फाइनल. जस्ट वैल्यूज पुट करो. इनिशियल प्रेशर अगेन 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ना, हाइट ऑफ मर्क्यूरी के टर्म्स में पुट करेंगे सो दैट जो फाइनल प्रेशर है वो भी हाइट ऑफ मर्क्यूरी के टर्म्स में आएगा. इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 300 दैट इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर दैट इज 400, सो ये कैंसिल हो गया, सो फाइनल प्रेशर दैट इज इक्वल टू 75 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा सिंपली 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर डिफरेंस. सो वेसल ए में 87.5 है एंड वेसल बी में 100 है, सो कितना प्रेशर डिफरेंस है 100 माइनस 87.5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, so this will be simply 12.5 centimeter of mercury, right? So I think you have understood now. Let me know if you still have any confusion. Okay, keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.